जय श्री राम कहने से तुम्हारा ईमान बदल जाता है। समय से समोसों की दुकान लगाओगे तुम यहाँ पर, चाय की दुकान, क्यों, किस लिए? आप आस्था से जुड़िए ना। ये आस्थावान लोगों के अंदर, आस्था वालों के लिए यही है। यहाँ किसी ने भी एक भी ईंट फेंकने का प्रयास किया तो परिणाम भयंकर होंगे। अब वो कह रहे हैं कि कुंभ भी हमारी जमीन पे लगा है। तुम पैदा भी नहीं हुए, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए, तो तुम्हारा मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चला रहा है। ये केंद्र में मोदी हैं, प्रदेश में योगी हैं, और हिंदू समाज जग गया है। परंतु हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक स्वरूप देने की बात हो रही है, राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है। राजनीति तो उन लोगों ने की जिन्होंने ये कहा था हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा। हमने आज तक किसी की गर्दन पर तलवार रख के धर्म परिवर्तन की सोची भी नहीं। तो जो लोग धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र रच रहे हैं वो अपनी बुद्धि शुद्ध कर ले। मुसलमानों से कहना चाहूंगा, हमारे करीब आओ तो शायद जान सको हमें, हमारे करीब आओ तो शायद जान सको हमें। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। क्या बात है। महाकुंभ की भव्य तैयारी है और जो चेहरा फ्रेम में नजर आ रहा है वो सिर्फ सत्ता में ही आगे नहीं है, वो धर्म में भी आगे है। बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। साक्षी जी महाराज हमारे साथ हैं और इनसे चर्चा होगी कि जिस तरीके से महाकुंभ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जो विरोधी हैं, जो कई बातें कह रहे हैं, आखिर उनका जवाब क्या है। महाराज जी, जिस तरीके से जब जब सनातन की बात आती है और किसी बड़े आयोजन की तैयारी होती है तो उपद्रवी तत्व टीका टिप्पणी करने लगते हैं, जैसे कि जमीन को लेकर वक्फ की बात हो रही है कि वक्फ की जमीनों पर ये मेला आयोजित होता है, ये तमाम चीजें हैं। पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। मैं एक्सीडेंटली राजनीति में हूँ। प्रभु श्री राम, बाबा विश्वनाथ, वृंदावन के कन्हैया, कश्मीर, ये मुझे बरबस राजनीति में खींच के ले आया। तो राजनीति तो मेरा जीवन नहीं है, परंतु मैं राजनीति में उसे नकार भी नहीं सकता। जो बिंदु आपने उठाया, एक यक्ष प्रश्न है, बहुत अच्छा है। इस धरती पर इस्लाम जब पैदा भी नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से ये महाकुंभ चला रहा है। विश्व में एक धर्म था, वही है, वही रहने वाला है, उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। ये सनातन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए इसकी डेथ नहीं हो सकती। तब हम लोग कहते हैं कोई खास बात है, एक हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा। और जितने भी हैं कोई धर्म नहीं है, सब मजहब हैं, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ है। आप कभी एकांत में बैठना, ईसा को, मूसा को, सबको, सबकी डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए उनकी डेथ की डेट भी सुनिश्चित होगी। सनातन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो इस देश में वक्फ बोर्ड के लोग, जिस दिन देश का विभाजन हुआ उसी दिन देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। हम लोग क्यों आज आवाज उठानी पड़ती? क्योंकि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, जाति के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। और फिर वक्फ बोर्ड बना दिया कांग्रेस ने, और उसमें मुट्ठी भर लोग उसकी संपत्ति पर काबिज हैं। जितना उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, इस्लाम को मानने वाला बेचारा गरीब, वो स्वयं चिल्ला रहा है, मोदी से कह रहा है कि इसे खत्म करो। अब वो कह रहे हैं कि कुंभ भी हमारी जमीन पे लगा है। तुम पैदा भी नहीं हुए, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए, तो तुम्हारा मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चला रहा है। तो ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सारा विपक्ष मिलकर मोदी से लड़ नहीं पा रहा, सामना कर नहीं पा रहा, तो विपक्ष उकसा देता है लोगों को। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें करके केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, जबकि मोदी जी तो युग पुरुष हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, इस महामंत्र के साथ पूरी ईमानदारी से
सबके साथ न्याय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपने मन में कुछ सपने सजोए हुए हैं गलत, वो याद रखें कि केंद्र में मोदी हैं, प्रदेश में योगी हैं और हिंदू समाज जग गया है, परंतु हम किसी को छेड़ते नहीं है। अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, हिंदू समाज की आपने बात की है, तो इस मेले को लेकर जिस तरीके से धमकियाँ मिल रही हैं कि उड़ा दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हिंदू समाज के अंदर जो संदेश जा रहा है कि ऐसे उपद्रवी तत्व जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनको कैसे आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कई देश इतने बड़े नहीं है। इतनी व्यस्तता के बाद भी ये तीसरे दिन माननीय योगी जी आकर के समीक्षा करते रहे। आज और कल, अभी वो तीर्थराज प्रयाग में ही हैं और कल वो एक एक अखाड़े गए, मेरे अखाड़े गए, हमसे भी बात हुई। एक एक सन्यासी से, धर्माचार्य से पूछा कोई परेशानी तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं, और फिर अधिकारियों की समीक्षा करना। तो जल में भी सुरक्षा है, नभ में भी सुरक्षा है, थल में भी सुरक्षा है। किसी ने अगर आंख उठाने की का प्रयास किया तो गर्दन तराश दी जाएगी। इसलिए धमकी देने वाले सोच लें कि जहां से तुमने धमकी दी है वहां का क्या हुआ। तो ये धमकी देने वाले बहुत कायर पुरुष हैं। हमें तो धमकी तब भी दी गई थी जब मोदी जी हम लोग श्रीनगर में तिरंगा फहराने गए थे, तब तो धमकी दी गई थी। लेकिन तिरंगा फहराएगा तो कश्मीर हमारे हाथ में। तो धमकी देने वाले कायर लोग होते हैं, कोई ताकत नहीं होती। वक्फ बोर्ड की बात आती है तो उसी के सामने जो है एक बात और आ जाती है, जो सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, उस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि मेरा ही नहीं, अधिकांश मुस्लिम समाज के लोगों का भी ये विचार है कि ये वक्फ बोर्ड तत्काल समाप्त करना चाहिए। और ये देश सनातन है, आस्था का देश है, ये रामकृष्ण विश्वनाथ का देश है। तो जो मांग सनातन बोर्ड की हुई है, सरकार को इस बोर्ड को मांग को स्वीकार करना चाहिए और इस देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर नहीं, सनातन की तर्ज पर, जो सनातन परंपरा है, जिसके महत्व को सरकार समझती है। जहां आके प्रधानमंत्री ने यहाँ सफाई कर्मियों के पद प्रक्षालन किए, ये कहाँ की संस्कृति है? ये तो केवल भारत की संस्कृति है। तो सनातन बोर्ड बने, ये पूरा देश चाहता है, संत समाज चाहता है, हम भी चाहते हैं, और वक्फ बोर्ड समाप्त हो। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की जब बात आती है, चाहे अभी जिस तरीके से कई यात्राएं भी निकाली गई हिंदू एकता के लिए, तो उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। विरोधियों का ये कहना है कि ये राजनीतिक स्वरूप देने की बात हो रही है, ये राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है। राजनीति तो उन लोगों ने की जिन्होंने ये कहा था हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा। राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए देश का बंटवारा कर दिया। और देश का बंटवारा जो किया वो ईमानदारी से नहीं किया, बेईमानी से किया। इस देश का बंटवारा करने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। अगर ईमानदार होते तो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की लोग नहीं सोच सकते थे। बंटवारा हो गया, आराम से वो यहाँ रहते, हम यहाँ रहते। लेकिन ये बंटवारा भी ठीक नहीं हुआ। अब जो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठी है, मेरा मानना तो यह है व्यक्तिगत, जब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, तो उनको इस्लाम राष्ट्र मिल गया, हमको हिंदू राष्ट्र मिल गया। तो हमारा हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू मन बना ले तो यहाँ कोई रहेगा तो हिंदू की कृपा पर ही रहेगा। हम सहनशील हैं, हम सांपों को दूध पिलाने वाले लोग हैं, लेकिन आस्तीन के सांप ज्यादा है यहाँ पर। हम लोग चींटी को आटा खिलाने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम इस आस्था के लोग हैं, सनातन की व्यवस्था के लोग हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम इस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। फिर लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमने आज तक किसी की गर्दन पर तलवार रख के धर्म परिवर्तन की सोची भी नहीं। तो जो लोग धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र रच रहे हैं वो अपनी बुद्धि शुद्ध कर ले। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ छूट है, कोई किसी हिसाब से पूजा पद्धति करे। कल मेरे अखाड़े की पेशवाई है, जिस अखाड़े का मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, तो सैकड़ों मुसलमान कल हमारे साथ होंगे। वो श्रद्धा के साथ आएंगे, नमन करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे। तो किसी लिए रुकावट थोड़ा ही है।
लेकिन वंदे मातरम कहने से तुम्हारा धर्म बदल जाता है, जय श्री राम कहने से तुम्हारा ईमान बदल जाता है। समोसों की दुकान लगाओगे तुम यहाँ पर, चाय की दुकान, क्यों, किस लिए? आप आस्था से जुड़िए ना। ये आस्थावान लोगों के अंदर, आस्था वालों के लिए है ये। यहाँ किसी ने भी एक भी ईंट फेंकने का प्रयास किया तो परिणाम भयंकर होंगे। आपके जवाब से ही दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पेशवाई का आपने जिक्र किया, उर्दू शब्द कहा जाता है, इसको बदलने की बात भी चल रही थी। और दूसरा, जिस तरीके से कुंभ शुरू होने से पहले ये चर्चा थी कि गैर सनातनी जो है उनका प्रवेश वर्जित किया जाए, लेकिन आपने कहा कि उस पेशवाई में जो है सैकड़ों मुसलमान जो है उसमें भाग लेंगे। ये देश आस्था का देश है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कितने ईसाई लोग, माता बहनें कपड़े रंग करके सन्यासी बन करके यहाँ आ रहे हैं, कितने बनने वाले हैं। तो आस्था के साथ कोई आता है तो हमारे यहाँ किसी के लिए विरोध थोड़ा ही है, लेकिन हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई आएगा, बिना श्रद्धा के आएगा यहाँ आकर के और यहाँ की पवित्रता नष्ट करने के लिए मांस परोसेंगे, आस में मांस खाएंगे, मदिरा पान करेंगे, तो ऐसे लोगों को तो प्रतिषेध करना ही पड़ेगा। हम लोग तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मैं तो चाय भी नहीं पीता, लेकिन अब तक कांग्रेस यही बहकाती रही कि बीजेपी को रोको नहीं, मुसलमानों को खा जाएगी। हम प्याज नहीं खाते, मुसलमानों को कैसे खाएंगे? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कहना चाहूंगा, हमारे करीब आओ तो शायद जान सको हमें, हमारे करीब आओ तो शायद जान सको हमें। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। क्या बात है, यानी कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को भी जगह है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हम सर्वबंधु सुखनाम विश्वास रखते हैं, लेकिन इंसान बन के रहो, राक्षस नहीं, हैवान नहीं। हैवानों के लिए और शैतानों के लिए जगह नहीं है। आपके जब वीडियोस को मैं देखता हूं तो कई लोग ये पूछते हैं उसमें सवाल कि महाराज इतना बेबाकी से बोलते हैं और हमेशा जो है किसी भी बात का जवाब एकदम डट कर देते हैं, कभी डर नहीं लगता है? देखो, हम धर्माचार्य लोग हैं और भारतीय संस्कृति में आत्मा के विषय में कहा गया है, न जायते मृतेवा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूया जो नित्यासा सुतम प्राणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने से मेरा नाश नहीं हो सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुता। तो डरना किससे है? और जिस व्यक्ति के पास करैक्टर का बल होता है वो कभी किसी से नहीं डरता, वो सही बोल देता है। तो सही बोलना मेरे स्वभाव में है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने संन्यास लिया, इतना बड़ा जीवन हो गया, एक कपड़े पहन करके भी मैं सत्य नहीं बोल पाऊं तो मुझे कपड़े उतार देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही कि जो चरित्र से मजबूत होता है वो बेबाकी से बोलना भी जाता है, बोलना भी चाहता है और उसके लिए जाना भी जाता है। खैर, महाकुंभ के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे उन सवालों का जवाब भी आपने बड़ी ही बेबाकी से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए।